हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको साड़ी में बेल्ट लगाना सिखाएंगे। तो ये हमने एक साड़ी ले ली है इस तरह से। ये एक नेट की साड़ी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का नेट है ये। और ये हमने साड़ी ले ली। मैं आपको इसमें आसान तरीके से बेल्ट लगाना सिखाऊंगी ताकि आप इसको इजीली पहन के तैयार हो सकते हैं जल्दी से। तो ये हमने पल्ला साइड ले लिया है। पहले हम इसका पल्ला निकाल लेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो 2 मीटर मैंने इस तरह से पल्ले का निशान ले लिया है। इस तरह से 2 मीटर हमें कर लेना है। आप चाहें तो जिनको लंबा पल्ला रखने की आदत है वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकती हैं। तो मैंने पल्ले से 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़े पे मैं निशान लगा देंगे। पल्ले से हम 10 इंच एक्स्ट्रा निशान ले लेंगे इस तरह से। और इस पे हम एक निशान लगा लेंगे। पल्ला आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। किसी को ज़्यादा पल्ला लंबा लेने अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा छोटा, तो आप उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ये साड़ी के आखिरी सिरे पे चले जाएंगे। इस तरह से हमने ये साड़ी का एंड हिस्सा ले लिया है। तो अब हम यहाँ से 8 इंच के गैप पे, जैसे हम नीचे हमारे फोल्ड लगता है ना, उसी हिसाब से हम 8 इंच ऊपर छोड़ के एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 8 इंच पे एक निशान लगा लिया है। और अब हम यहाँ से जितनी हमारी कमर है हम उतना निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें कमर का निशान लगा लेना है। कमर है हमारी 36, तो हम यहाँ से यहाँ तक 36 पे निशान लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक इस तरह से 36 करके, जो भी आपकी कमर का साइज़ हो उस हिसाब से आप निशान लगा लें। मैंने 36 इंच लिया है, आप चाहें तो 32 भी कर सकते हैं। और ये हमारा कमर का निशान लग गया। और अब हम पल्लू की तरफ जाएंगे इस तरह से। और ये वाला निशान है जो हमने पल्लू के लिए लगाया था, हम इसको साइड कर देते हैं। इक्वल करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा पल्लू का साइड है। अब हम यहाँ से इसकी प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो जिस तरह से आप अपनी प्लेट्स बनाते हैं उसी तरह से बनाएं। इस तरह से बनाते हुए जाएं। ये देखिए। और प्लेट्स इतनी बनानी है जहाँ तक हमने निशान लगाया था हमें वहाँ तक पहुँच जाना है प्लेट्स बनाते हुए। तो ये हमारा निशान यहाँ पर है, तो हम इसको इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए जाएंगे और उसके आखिर में प्लेट्स को रोक देंगे। इस तरह से इसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल करके इसको प्लेट्स को देख लेंगे कहीं ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से करके हम इसे बराबर कर लेंगे। बराबर करके हम इस पे ये इस तरह से हम इसको बराबर करके इक्वल कर लेंगे। अब हम इस पे पिन लगा देंगे अपनी, ताकि हमारी प्लेट्स इधर उधर ना हो। मैंने इस पे पिन लगा दिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे ये, और हमारे प्लेट्स पल्लू की तरफ रहेगी। ये हमारा पल्लू का एरिया है और इसका मुंह पल्लू की तरफ है, प्लेट्स जो भी है हमारी। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं। तो मैंने इस पे 41 इंच पे मैंने साड़ी की लेंथ ली है। आप चाहें तो 40 37 जितना भी आपकी लेंथ है, कम हाइट वाले भी इसको आराम से बना सकते हैं। जिनकी कम हाइट होती है वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ ले ली। और अब हम जो भी हमारा ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके मार्जिन पे हम पूरे आगे तक हम उसी निशान पे
निशान लगाते हुए जाएंगे ताकि ऊपर नीचे ना हो। और फिर हम इसको एक सीधी सी लाइन खींचेंगे जो भी हमारे निशान पे थी, इस तरह से इक्वल कर लेंगे और निशान लगा देंगे जहाँ तक भी हमारी लेंथ आ रही है। तो ये हमने लेंथ पे निशान लगा लिया है। आप कम ज़्यादा अगर आपकी हाइट है आप उस हिसाब से इसे कर सकते हैं। और इसको काटना नहीं है, बहुत से लोग इसे काट के हटा देते हैं। अगर आपने इसे काटा तो आपकी साड़ी ख़राब हो सकती है, तो इससे अच्छा है कि आप इसे काटे ना। हम आपको इसी में बेल्ट लगाना सिखाएंगे। तो ये हमने बेल्ट के लिए बुकरम ले लिया है। बेल्ट की लेंथ हमने जितनी हमारी कमर है उतनी हम बुकरम ले लेंगे। जितनी हमारी कमर थी, कमर हमारी 36 थी, और हमने ये लास्टिक ली है। लास्टिक हमने 6 इंच की काटी है बीच में लगाने के लिए। और जितनी बुकरम की चौड़ाई है 1.5 इंच, और उतनी ही हमने लास्टिक भी ली है 1.5 इंच। आप चाहे तो 2 इंच की भी ले सकते हैं। अब बुकरम को हम बीच में से काट देंगे। इस बुकरम को हमने 2 कर दिया। अब बीच में हमें इसके लास्टिक को अच्छे से पक्का कर देना है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो अब मैंने ये पक्की सिलाई लगा ली है इस पे। अब हम इसको तैयार करने के लिए कपड़ा ले लेंगे। ये मैंने कपड़ा ले लिया है, आप मैचिंग की साड़ी का कपड़ा लें। और ये मैंने 4 इंच का लिया है इस तरह का। और इसकी लेंथ हमने जितनी हमारी कमर है उतनी ही हमने कपड़े की लेंथ ली है। अब हम इसको बीच में डाल के इसकी किनारी में सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। और जब हमारी लास्टिक आ जाए तो हम इसको लॉक कर देंगे। लास्टिक पे आके हमें लॉक कर देना है और लास्टिक को खींचते हुए हम इसको सिलाई लगाएंगे। और फिर जब हमारी लास्टिक ख़त्म होने वाली होगी तो फिर हम इसको लॉक कर देंगे। और इसी तरह से हम इस पूरी बुकरम को इस कपड़े के अंदर दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। इक्वल करके सिलाई लगा देंगे। मैं अभी आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो ये हमने बुकरम अंदर के करके सिलाई लगाते हुए जा रहे हैं हम। ये देखिए, ये इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। ये अब हमारी लास्टिक आ गई है, यहाँ पे लास्टिक आ गई। अब हम इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से आप इसको 1 से 2 बार लॉक कर दें ताकि ये टूटे ना। और इसको अब हम खींचते हुए लास्टिक को खींचेंगे और फिर उसके बाद हम इसको सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। इस तरह से इसको इक्वल कर लें और फिर खींचें। इस तरह से इसको खींचें और कपड़े पे सिलाई लगाते हुए जाएं। जितना खींचेंगे आप, आपकी बेल्ट उतनी अच्छी बनेगी। इस तरह से खींचते हुए जाना है और हमें सिलाई लगा देनी है। अब ये लास्टिक ख़त्म हो गई है। अब हम इसको फिर से लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक करके अब हमें बुकरम पे कपड़े पे अटैच करते हुए जाना है और सिलाई लगाते हुए जानी है। इसी तरह से हमने पूरी बेल्ट तैयार कर ली है। और अब हम इसको साड़ी में अटैच करके दिखाएंगे। तो ये 41 इंच की है। ये 37 इंच पे हमने हाइट के अकॉर्डिंग ले लिया है। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। आपको साड़ी काटनी नहीं है, जो हमने निशान लगाया उसी पे इस बेल्ट को लगाते हुए जाना है। जहाँ तक निशान है हमारी कमर का वहाँ तक हम इसको सिलते हुए जाएंगे। तो अब हम इस पे इसको रख देंगे। जो भी हमारी लेंथ पे हमने निशान लगाया था उस पे हम अपनी बेल्ट को रख देंगे और फिर इसको सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। आपको साड़ी नहीं काटनी है, बस आपको निशान लगाना है और उस निशान पे बेल्ट को लगा देना है इस तरह से। और जब लास्टिक वाला एरिया आ जाए
तो लास्टिक को खींच के आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से खींचना है और खींचते हुए सिलाई लगाते हुए जानी है ताकि आपकी साड़ी में भी चुन्नटें बन जाएं। इस तरह से ये हमारी पूरी बेल्ट लग गई है। अब हम इसको ऊपर की तरफ करके आगे से मोड़ के और इस तरह से मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम एक लॉक लगाएंगे पहले तो, और एक लॉक यहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमारी प्लेटें ख़त्म हो रही हैं। तो इस तरह से हमने, ये वही लॉक हैं जो पैंट में लगती हैं, लेडीज़ पैंट में। इसको हम पहले हम इसका ये वाला एरिया लगा लेंगे, दोनों तरफ एक एक लगा लेंगे। ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लगानी है। तो इसको लगाने के लिए पहले आप इसका ऊपर वाला ले लें और इसको हाथों से दबाएं और पीछे पलट के नाखून से दबाते हुए इसे बाहर निकाल दें। और फिर इसका पीछे वाला लेकर इसको इसके ऊपर रख के प्लास से दबा देना है। ये हाथों से नहीं दबेगा, आपको प्लास की सहायता लेनी पड़ेगी। इस तरह से इसे दबा दें। ये देखिए दोनों मैंने लगा लिया है, ये लग चुकी है। अब हम इसको इस तरह से पलट के इस पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसको मोड़कर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। पूरी साड़ी में हमें इसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो इसी तरह से हमें पूरी बेल्ट में सिलाई लगा देनी है। खींचते हुए जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएं, कपड़े को इक्वल करते जाएं। ये देखिए ये आपकी बेल्ट लग गई है। अब हमें क्या करना है कि जहाँ से हमने प्लेट्स डाली हैं वहाँ से हम अपने कमर के अकॉर्डिंग, जितनी भी आपने अपनी कमर रखी है उस हिसाब से निशान लगा लें और उसमें से 3 माइनस कर दें ताकि जो पीछे हमने लास्टिक लगाई है वो खिंचकर लगे तो आपके कमर पे अच्छे से टाइटली वो आ जाए। तो 3 इंच माइनस करना ना भूलें। हुक का दूसरा हिस्सा भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने जो निशान लगाया है उस पे हम इसको इस तरह से दबा के अंदर की तरफ दबाएंगे। दबाते हुए इसे पीछे की तरफ निकाल देना है। इस तरह से आप इसे थोड़ा नाखून से प्रेस करें और जो इसकी पत्ती है इसको लगा देंगे। लगा के इसको हम प्लास से दबा देंगे, ये हाथों से दबेगा नहीं। तो इस तरह से हम दोनों तरफ दबा देंगे इसको। और जैसे हमने ये लगाया है, ये एक हमने जिस तरह से लगाया है इसी तरह से हमें इसका दूसरा हुक भी लगा लेना है। तो ये देखिए हमारे दोनों हुक का ये लग चुका है। अब मैं आपको इसको लगा के दिखा देती हूँ। ये हमारी बेल्ट लग के साड़ी में तैयार है। आप चाहें तो इसे फटाफट पहन के पार्टी में जा सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे इसको पहनने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ।